हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट आवर ट्रस्ट इशू एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अबाउट दिस एंड I should have to tell this that this trust issue always come from our inner child and from our childhood and I think that it is a very difficult problem। इवन आपका लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके अंदर अगर ट्रस्ट इशू है एंड आपको लगने लगेगा कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, किसी पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल है। हर चीज़ में आपको मुश्किल ही मुश्किल दिखाई देगा बिकॉज योर लैक ऑफ ट्रस्ट इशू। मतलब आपको ट्रस्ट इशू का मतलब ट्रस्ट के बारे में इशू है। आप किसी के ऊपर ना ट्रस्ट कर पाते हो। सबसे पहले जो बड़ा मेन जड़ का प्रॉब्लम है, आप खुद को ही नहीं ट्रस्ट कर पाते हो। खुद के ऊपर आपका विश्वास नहीं है, जिस वजह से आप फील करते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी काम करने से पहले आपको लगता है दैट मैं ये काम कर पाऊँगी। अगर वो बड़ा लेवल का काम है तो इसमें आपको ऑब्वियसली डाउट आएगा ही आएगा कि आपको लगने लगेगा कि आई डोंट डिज़र्व दिस टाइप ऑफ वर्क। इवन आपको एक छोटा छोटा काम में भी डाउट आने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कर पाऊँगी। मतलब आप वो काम अगर कर भी लेते हो बट पूरी ट्रस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब वो काम जो आप 2 मिनट में फिनिश कर सकते थे, वो फिनिश करने में आपको 15 मिनट लग जाएगा। माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चलने लगेगा बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ये आता है हमारे इनर जो मतलब चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होता है, इससे आता है। इनर चाइल्ड में वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इसे क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ कि इसे आपको कैसे क्लियर करना है, इसके ऊपर आपको काम कैसे करना है। पर उससे पहले मैं आपको इस बारे में बताती हूँ कि ये चीज़ है क्या और इससे हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है, ये होता है हमारे मतलब चाइल्डहुड, हमारे जब हम छोटे थे उस टाइम से इस चीज़ का उत्पत्ति होता है एंड ये हम जान भी नहीं पाते हैं। ये इस वजह से होता है, हमारे घर वाले बहुत टाइम क्या होता है, हमें हमारे अदर्स सिबलिंग्स या फिर अदर कोई रिलेटिव्स या अदर कोई मतलब हमारे घर का जो सदस्य है, जो भाई बहन है दूसरा, उससे हमें कंपैरिजन में रखता है। कंपेयर्स करते हैं, उसके साथ हमारा तुलना करते हैं कि देखो वो कितना सुंदर है देखने में, तुम कितना बुरी हो। वो कितना लंबा है, तुम कितना छोटी हो। वो कितना गोरा है, तुम कितना काली हो। ऐसे कंपैरिजन में रखता है। एंड आप जब छोटे रहते हो उस टाइम से सुनते सुनते आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बैठ जाता है उसमें। एंड आपको सच में फील होने लगता है आप कितने भी कामयाब पर्सन हो, मतलब आपके अंदर कितने भी कैपेबिलिटी हो क्यों ना, फिर भी आपको अंदर से लगने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब सोचते सोचते आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ ग्रैब कर लेता है। तो आपको लगने लगता है कि हाँ, ये बात आपको सच होने लगता है। मतलब सब लगने लगता है, आप फील करने लगते हो। देन आफ्टर सम ईयर्स और सम टाइम्स आप देखोगे कि वो रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका अंदर जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे मरने लगता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे चला जाता है। और आप हम्म, किसी भी क्लास में अगर फर्स्ट आना चाहिए था आपको, उस जगह आप बहुत टाना खींचा करके बहुत ही आप हो सकता है आप थर्ड आ जाओ। मतलब आपका जो माइंड सेट है पूरा बिगड़ जाता है एंड आपको मतलब आपका जो माइंड का पावर है वो 100% आप अपने चीज़ों में, अपने क्रिएटिविटी में आप
फोकस नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से। आपको अंदर से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कमी होने लगता है, आपका खुद के ऊपर विश्वास चला जाता है। आपको हमेशा लगता है कि सब देखेंगे मुझे, मुझ में कमियां निकालेंगे, मैं हूँ सबसे कम, मतलब खुद को कम आंकना आप शुरू कर दोगे। और आप जानते हो कि आप खुद को जिस तरीके से आंकते हो, खुद को जिस तरीके से ट्रीट करते हो खुद के साथ, जैसा आप बर्ताव करते हो, वही चीज़ दुनिया वाला भी आपसे करते हैं। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हो, बहुत ज़्यादा ये सोचते हो कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करने की काबिल हूँ, सब कुछ पाने की हकदार हूँ, एंड मैं रेस्पेक्ट पाने की काबिल हूँ, मैं एक सम्मान या फिर एक ऊंचे दर्जे पाने की काबिल हूँ, ऐसे आप अगर सोचते हो एंड इसी हिसाब से आप चलने लगते हो, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और आप खुद से ऐसे ही एटीट्यूड में रहते हो। और आपके जो हाव भाव देखने से आपको दुनिया वालों भी पहचान जाता है और वो भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है आपके हाव भाव देखने से कि ये इंसान से हम पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज़ वो अपना अहमियत पहचानते हैं, वो खुद को पहचानते हैं कि वो है कौन। तो अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया वालों भी हमसे प्यार करेंगे। अगर हम खुद से नफ़रत करते हैं, हमें लगता है बहुत सारा कमियां हैं मुझ में ये नहीं है, वो नहीं है, तो दुनिया वालों की नज़रें में भी आप सच में बहुत ज़्यादा कम आंकने वाले हो। कोई भी आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी आपका बात सुनेगा तक नहीं, और आपको हमेशा इग्नोर करेगा, क्योंकि आप खुद को वैल्यूएबल मानते ही नहीं हो। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, बिकॉज़ आप खुद को नहीं वैल्यू देते हो, आप उसी तरीके से खुद को ट्रीट करते हो, इसीलिए सामने वालों को भी पता चल जाता है कि आप इतना वैल्यूएबल नहीं समझते हो खुद को, इसीलिए वो भी आपका वैल्यू नहीं करता है, बिकॉज़ उसे पता है कि इसे वैल्यू ना देने से भी चल जाएगा। तो फ्री में कुछ भी चीज़ मिलता नहीं है। तो इसीलिए खुद का वैल्यू कहाँ से आता है? हमारे कॉन्फिडेंस से, हमारे अंदर के थॉट से। हम जो ये जो मैं लैक ऑफ इशू के बारे में, जो ट्रस्ट इशू के बारे में बात कर रही हूँ, इस ये इसके लिए बहुत हद तक, मतलब मैं तो कहूँगी 100% रिस्पॉन्सिबल है ट्रस्ट इशू। खुद के ऊपर अगर ट्रस्ट हो तो ही कॉन्फिडेंस आता है, खुद के ऊपर विश्वास है तो ही आत्मविश्वास आता है, और इससे ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आप पूरा दुनिया बदल सकते हो। आप में इतना ज़्यादा ताकत है। पर हमारे ये प्रॉब्लम होता है कि हम ना ही खुद को पहचान पाते, ना ही कोई आता है हमें पहचानने वाला, मतलब पहचाने जो हमें कि हमसे पहचान करवा दे कि मैं हूँ कौन। और ना ही कोई आपका कॉन्फिडेंस के लेवल पर कुछ बात करेंगे, मतलब क्योंकि हमें खुद ही मालूम नहीं होता है ये चीज़ एक्चुअली में, ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्रिएट होता कहाँ से। हमारे जो हम छोटे थे वहाँ से ही ये क्रिएट होता है, हमारे दिमाग से ही ये क्रिएट होता है। एंड दिमागी है वो हमें बहुत ऊंचा भी उठा सकता है, बहुत नीचे भी गिरा सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा अगर हमारे आसपास हो या फिर हमारे घर में हो, उसका ब्रेन में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसका ब्रेन में आपको ये बात कभी भी डालनी नहीं है कि तुम सबसे ज़्यादा कम हो, तुम में बहुत सारा कमियां हैं, तुम ना खूबसूरत हो, ना तुम काबिल हो, ना तुम में ये है, ना तुम में वो है। भले ही ना हो उसमें कुछ, फिर भी आपको ये बात नहीं कहना है। आपको हमेशा उन वो क्या सकता है करने में, कौन सा चीज़ वो करने में बेस्ट है, उस चीज़ को इन्हेंस करना है, उस चीज़ को आपको दिखाना है कि वो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, उस चीज़ में आप काम करो, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ऐसे करके उन्हें और एक्साइटेड करना है, उन्हें इंटरेस्ट जगाना है
एंड उनको आगे बढ़ने में मदद करना है। कभी भी हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां एक रहता ही है। इंसान होने से ही उनके अंदर कमियां रहेगा। ये उनका लुक्स से भी हो सकता है, ये उनका इनर वर्ल्ड से भी हो सकता है। पर कुछ भी हो, कमियां तो रहेगा, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, इंसान है। तो इस चीज़ को छोटा करके देखना है आपको। किसी का अगर गलती आप सुधार सकते हो तो सुधार दो, बट किसी का कमियां निकाल के उसे और डाउन मत करो। वो सुधार के आगे बढ़ सके, ये रास्ता आपको दिखाना है। स्पेशली बच्चे जो आपके घर में आसपास में हैं, उन्हें कभी भी कोई भी ऐसे नेगेटिव बात उनके सामने ना कहे जिससे उनका मन में इफ़ेक्ट, क्योंकि क्या होता है, बच्चे लोग जो है वो बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनके अंदर सही गलत का वो विचार भी तब डेवलप नहीं हुआ होता है, उत्पन्न हुआ ही नहीं। उनका ब्रेन उतना मैच्योर नहीं होता है उस टाइम पर जब वो छोटे रहते हैं। आसपास के लोग जो ही कहता है वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाता है, ग्रैब कर लेता है। एक मैच्योर ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, अगर गलत चीज़ कोई बोल रहा है तो उसे वो रिजेक्ट कर देता है और अपने खुद को संभाल लेते हैं। पर जो बच्चा है उनका दिमाग तब मैच्योर नहीं होता है, तो वो चीज़ अगर कोई उनके दिमाग में डाल दे तो वो बैठ जाता है एक ट्रॉमा के रूप में। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक चीज़ होता है जो हमारे मतलब जीवन से खेल जाता है। तो ये चीज़ आपको, इससे हमारा ट्रॉमा इशू, मतलब इससे हमारा जो ट्रस्ट इशू है वो आ जाता है। खुद पे हम बिलीव नहीं करते, खुद से हम प्यार नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें बहुत 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 सारा प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़ता है, लाइफ से लड़ना पड़ता है हमें। तो जाने अनजाने में हमारे आसपास के लोग, हमारे खुद के माता पिता भी हमारे साथ ऐसे करते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं। पर उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, इस बारे में आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। एंड आपको क्या करना है, वो एक पेपर और पेन ले लेना है, एंड उसमें आपको लिखना है कि आई एम सो मच कॉन्फिडेंट एंड आई एम लव विथ माई सेल्फ एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई सेल्फ। एंड मिरर के सामने आपको खड़े होने की ज़रूरत है। एंड हर सुबह आफ्टर वेक अप फ्रॉम योर बेड, then you have to tell yourself that I'm so much confident. After standing in front of mirror, I'm so much confident, I'm so much lovable, everyone loves me and I love everybody, I respect everybody, everybody respect me. डेली बेसिस पर ये आपको करना है। इन सुबह के टाइम में स्पेशली जब आप वेकअप करते हो फ्रॉम योर बेड, देन यू हैव टू डू दिस रिपीटेड फॉर्म। जब आप रात को सोने जाते हो उससे पहले, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। एंड ये क्या होता है, जब when we wake up from our bed, then our subconscious mind is always active, and then if I tell myself, then it captured our brain, and ये एकदम से बैठ जाते हैं आपके ब्रेन में। एंड ये पूरे एक्टिविटीज़, इवन पूरा बॉडी लैंग्वेज को ही चेंज कर देता है। एंड जब आप रात को सोने जाते हो, सोने से पहले 5 या 10 मिनट पहले भी आपको ये चीज़ करना है, बिकॉज उस टाइम भी धीरे धीरे आपको देखोगे आप, जब नींद आने लगेगा, नींद थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उस टाइम अगर आप खुद से ये कहोगे एंड आँख बंद करके खुद को विश्वास दिलाओगे, आपका जो अंदर का जो बच्चा है उससे आप अगर याद दिलाओगे कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी हूँ, मैं बहुत हर एक चीज़ करने में काबिल हूँ, हर एक चीज़ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता।
ये चीज़ आप खुद से कहो एंड खुद से बिलीव करवाओ। एंड कोई भी एक सुंदर सा पिक्चर आपका खुद का अपने सामने रखो, उसे देखो, उसे इन्हेंस करो और खुद से कहो, यू आर सो मच ब्यूटीफुल। What a beautiful eyes, what a beautiful lips, what a beautiful face, what a beautiful eyebrows, what a beautiful hair. You are so much beautiful and lovable, and everyone love and likes you. So I love you so much. ये देख के आपको डेली कहना है, अपने आप को फ़ोटो को देखो और ये कहो। एंड सुबह उठने के बाद मिरर के सामने खड़े होकर ये कहो। एंड रात को सोने से पहले ये आप सोचते हुए कहो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, नींद से जागने के बाद ये एक्टिव रहता है, हमारा अवचेतन मन। और वो जब कोई भी थॉट, कोई भी चिंता उसे आप देते हो तो वो पकड़ लेता है एंड उसी हिसाब से आपका लाइफ आगे बढ़ता है। रात को सोने से पहले, नींद से पहले आपको ना ही कोई नेगेटिव थॉट आपका दिमाग में लाना है, ना ही कोई नेगेटिव चिंता या कोई न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़ आपको सुनना नहीं है। बैड न्यूज़, नेगेटिव कुछ भी सुनना नहीं है, कहना भी नहीं है। सोने से पहले आप हमेशा फ्रेश माइंड होके खुद को माफ़ कर दो, दूसरों को माफ़ कर दो एंड फ्रेश माइंड होके आपको सोना है। एंड आपको ये विचार करते हुए सोना है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना शांत हूँ, मैं कितना लवेबल हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, हर एक चीज़ पाने का काबिलियत रखता हूँ। ये आपको खुद से कहते रहना है। सोने से पहले जब आप देखोगे हल्का हल्का नींद आने लग रहा है, उस टाइम भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। आपका अवचेतन मन जो कि हम सोते हैं वो जागता है एंड उस टाइम पूरे रात आपके दिमाग में वो चीज़ काम करेगा। अगर नेगेटिव चीज़ आप डालोगे तो आप वो नेगेटिव चीज़ सारा रात आपके दिमाग में घूमेगा। सुबह उठ के भी आप बहुत ज़्यादा थका हुआ, स्ट्रेस, खिचखिचाहट, अशांति आप खुद में भी फील करोगे और दूसरों में भी ये चीज़ बांटोगे और आपका लाइफ ऐसे ही होता जाएगा। आप डे बाय डे देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हो, मन से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, आपको ऐसा फील होने लगेगा। इसीलिए थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखो, फ्रेश रखो, बहुत सुंदर रखो और हमेशा सही और अच्छा चीज़ बोलो खुद के साथ। बोलने में हमारा बहुत पावर है, हम इसे समझते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारे लाइफ बन जाता है। तो दोस्तों इसे आपको करना है। ऐसे कर कर के आपको अपना इनर चाइल्ड इशू, अपने छोटे बच्चा जो है अंदर का, उसे आपको स्वस्थ रखना है, हील करना है। आपको इनर चाइल्ड इशू हीलिंग मेडिटेशन भी मिलता है एंड इससे आपका क्या होगा, ट्रस्ट इशू बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। ये सब क्या होता है, हम देख नहीं पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। इसे समझने के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत होता है, तो वो इंसान आप बन जाओ। खुद का ज़रूरत खुद पूरा करो, किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत रहो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।